फिर से आप सभी के बीच में हूं और आज मैं आप सभी के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट से, अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और जो व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी के साथ मिलकर के हम चला रहे हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने नोटिफिकेशन पहले से ही दे दिया है कि जो नवंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे, नवंबर 2022 में, मतलब कि इसी ईयर में जो एग्ज़ाम हुए थे नवंबर में, तो उस एग्ज़ाम के रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिए हैं बोर्ड ने। और जैसा कि होते आ रहा है 2 साल से कि बोर्ड जो है रिजल्ट कॉलेज को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मेल कर दे रहा है पीडीएफ फॉर्म में। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अपने रिजल्ट के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक अपने रिजल्ट के बारे में जानकारी नहीं मिली है, या उनके रिजल्ट के बारे में उनको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिल पा रही है। जो भी हो पा रही है वो इंफॉर्मेशन वो हमसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के पूरे डाउट्स, रिजल्ट के बारे में जो पूरा डाउट्स है उसको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ऐसे स्टूडेंट जो अभी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे स्टूडेंट तक भी आप पहुंचाइए और कमेंट कीजिए जो चीजें नहीं समझ में आती। तो चलिए मैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर चलता हूं। तो जैसा कि मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बती सिस्टम ऑफ मेडिसिन उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट है, जो नवंबर में जो एग्जाम हुए थे, नवंबर 2022, मतलब कि इसी सेशन में जो एग्जाम हुए थे उसके रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं। तो इसमें कुछ चीजें निकल के आ रही हैं कि जैसे क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में उठ रहा है तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम रिजल्ट को कैसे देखेंगे, रिजल्ट के बारे में पता कैसे करेंगे। तो रिजल्ट हम कहां से देखेंगे, रिजल्ट हम अगर देखना है तो रिजल्ट हमें कहां से मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आपके कॉलेज के रजिस्टर्ड ईमेल पर बोर्ड द्वारा मेल किया गया है। मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर दूं कि जो भी रिजल्ट है आपका वो पीडीएफ फॉर्म में बोर्ड द्वारा कॉलेज को रजिस्टर्ड ईमेल पर मेल कर दिया गया है। आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके अपना रिजल्ट पूछ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक उनके कॉलेज से बोला जा रहा है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट नहीं आया है तो इसका कोई सवाल नहीं, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है और मैंने पहले ही बता दिया कि रिजल्ट आ गया है। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि नहीं सर, अभी हमारे कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल अभी नहीं हुआ है, तो फिर एग्जाम रिजल्ट आने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल की जो डेट थी वो लास्ट डेट प्रैक्टिकल का लास्ट डेट आपका 21 नवंबर दिया गया था बोर्ड के हिसाब से। तो 21 नवंबर तक कैसे भी प्रैक्टिकल करा करके मार्क सबमिट कर देने थे बोर्ड में। और बहुत सारे ऐसे कॉलेज वाले हैं जो बच्चों से झूठ बोल रहे हैं, और इसकी 2-3 वजह हो सकती है। पहली वजह ये हो सकती है कि उनको फीस कलेक्शन करने हैं या किसी तरीके से आपसे फीस लेना है, तो वो झूठ बोल रहे हैं, ये मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रैक्टिकल एग्जाम इस समय कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल हो चुके हैं ऑलरेडी, मार्क सबमिट कॉलेज द्वारा किए जा चुके हैं। और अगर आपके कॉलेज वाले ये बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल कराएंगे तब जाकर रिजल्ट आएगा, तो फिर वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। और या तो उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं या डाटा उन्होंने सही तरीके से सबमिट नहीं किया और बोर्ड ने उनको रिजल्ट नहीं दिया होगा। तो ये इस चीज को छुपाने के लिए वो बहुत सारी चीजें लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है कि रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट अनाउंस हो गया और रिजल्ट आए हुए लगभग आज 3 दिन हो गए हैं। तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके रिजल्ट पूछ सकते हैं और रिजल्ट देख भी सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में जो भी रिजल्ट है आपका पीडीएफ फॉर्म में आ गया है, उसमें आपके थियरी के मार्क, प्रैक्टिकल के मार्क सारे पते हैं और टोटल मार्क भी आपको पता चल जा रहा है। कुछ दिन बाद, मतलब कि जनवरी 10-15 तारीख तक आपको हार्ड कॉपी भी आपको बोर्ड द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी। कॉलेज वाइज आप अपने कॉलेज से कलेक्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि ऐसे स्टूडेंट जो पास है, तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ये दिमाग में आ रहे हैं कि सर मेरा मार्क जो है कितना होना चाहिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि अगर आपके मार्क जो है 70% से एबव आता है, 70 to 75% अगर आ रहा है, तो ये मतलब कि जनरल है कि मीडियम कैटेगरी में मानेंगे कि नहीं, ये सही है। थोड़ा सा इस 70 से 75% जो मार्क है वो इम्पोर्टेंट है। इतना जो मार्क है आपका अगर है तो आप बेस्ट कैटेगरी में हो। और इस हिसाब से कई बच्चों का मैंने अभी रिजल्ट देखा है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 80 to 90% तक के मार्क बने हुए हैं। तो ये भी बहुत शानदार मार्क है। और
जैसा कि एक कमेंट मैं पढ़ रहा था, उसमें किसी स्टूडेंट ने कहा था कि बोर्ड फर्जी है, ये है वो है, कि एग्जाम में रिजल्ट जो है सबके मार्क बराबर आ रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई कर रहे हो और अगर आपको नकल करा करके लिखाया जा रहा है, तो आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि नकल करा करके अगर लिखाई गई है कॉपी, तो मार्क किस हिसाब से कॉपी जब एग्जामिनर चेक करेगा तो मार्क किस हिसाब से आपको प्रोवाइड करेगा, ये आपको समझने की जरूरत है। और ये आप अपने अंदर झांकिए कि हम किस हिसाब से पढ़े हैं और किस हिसाब से हमने कॉपी लिखी है, तो किस हिसाब से मार्क मिला है। ज्यादातर डिफरेंस उन्हीं के मार्क में आ रहा है जिन्होंने अपने वाइवा या प्रैक्टिकल के मार्क में डिफरेंस किया है ज्यादा। क्योंकि आपको पता है कि 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो इसमें लगभग अगर 90 या 95 नंबर अगर आप पा चुके हैं, तो थियरी में अगर कम भी लिखते हैं तो आपके मार्क नियर अबाउट 80 to 90% में पहुंच जाते हैं। तो इसकी बात मैं नहीं करूंगा कि कहाँ पे नकल करा करके लिखाया जा रहा है, कहाँ पे नहीं लिखाया जा रहा। आप जहां से पढ़ रहे हो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि उसके रिजल्ट किस हिसाब से बनते हैं, कैसे नकल होती है, क्या होता है, या कैसे एग्जामिनर के पास कॉपी अगर जाएगी तो अगर नकल से लिखे तो वो मार्क कैसे देंगे, वो एग्जामिनर आपसे अच्छी तरीके से जानते हैं। और बोर्ड, रही बात बोर्ड की कि बोर्ड फर्जी है, ये है वो है, तो बोर्ड फर्जी है चाहे नहीं है, अगर आपको देखना है तो डायरेक्टली आप लाल बाग जो लखनऊ है वहां चले जाइए, धनवंतरी भवन है, वहां पे आपको अपने बोर्ड के बारे में जो भी जानकारी चाहिए बोर्ड में डायरेक्टली कांटेक्ट करके पता कीजिए। तो बोर्ड फर्जी है नहीं है, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको बोर्ड से तुरंत मिल जाएगा। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पहले से मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है BIMUP.org पे आप सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। फर्जी की कोई मतलब नहीं है। जिनको जानकारी नहीं है अपने जिस बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, आपको खुद अपने बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं, तो आप फिर क्या बात करोगे। तो ये तो हो गई उनकी बात। तो अगर आपका कॉलेज सही तरीके से एग्जाम कराता, आप पढ़ करके एग्जाम देते तो मार्क उठते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज वाले भी हैं जहां पे बच्चों ने 95% तक मार्क गेन किए हैं। तो ये है उन बच्चों की कहानी जो कि मतलब अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करके मार्क ला रहे हैं। तो अगर आप पढ़ाई करोगे, कॉलेज में नकल नहीं होगा, तो बोर्ड को पता है कहाँ पे नकल हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही। एग्जामिनर को ऑलरेडी पता है कि कॉपी में किसने नकल से लिखा है, किसने सही तरीके से लिखा है, किसने प्रैक्टिकल अपने मन से दिया है। तो ये सारी चीजें होती है, तो मार्क में डिफरेंस इस हिसाब से आता है। तो सभी के बराबर मार्क आने का मतलब यह है कि आपके कॉलेज में नकल हुआ है, जनरल मार्किंग हुई है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और आपके मेहनत का मार्क नहीं है कि आपको इतना ज्यादा अफसोस हो रहा है। मेहनत का मार्क तब होता है जब खूब पढ़ करके बढ़िया से आप नंबर लाते, तो ये मेहनत का मार्क हो जाता। अब बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पूरक लग गया। तो पूरक लगने वाले जो स्टूडेंट हैं पूरक परीक्षा देंगे। तो पूरक परीक्षा कैसे देंगे, पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब आपका पूरक कब लगेगा, क्योंकि आपके हर सब्जेक्ट में थियरी में भी, मतलब कि आपका जो थियरी पेपर है रिटेन वाला, थियरी में भी 50 नंबर चाहिए और प्रैक्टिकल में भी आपको 50 नंबर लाना चाहिए। दोनों में 50-50 नंबर नहीं है। अगर इससे कम है, अगर 4-5 नंबर कम है, तो आपको ग्रेस मार्क मिल जाता है या कृपांक दे करके पास कर दिया जाता है। अगर इतना भी नहीं है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो जब फ्रेश स्टूडेंट जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं, तो उस समय अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल है तो 1150 रुपए का आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा एक एग्जाम का। लेकिन एक से ज्यादा एग्जाम में अगर फेल है तब फिर आपको 3000 से ऊपर रुपए देने पड़ेंगे एग्जाम फॉर्म के लिए। और तो फिर आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद से फिर से प्रॉपर आपकी फिर से एग्जाम होगी और तब जाके आपके रिजल्ट आएंगे। तो ये आपके रिजल्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। अगर अभी तक भी आपने अपने रिजल्ट को नहीं देखा है तो आप कॉलेज के ऊपर प्रेशर बनाइए, फोर्स कीजिए और ये बोलिए कि बोर्ड में रिजल्ट जो है अनाउंस हो गया, बोर्ड ने सबको मेल कर दिया है। अगर आपके कॉलेज में रिजल्ट नहीं आया तो कॉलेज वाले से बोलिए कि आप बोर्ड से कॉन्टेक्ट कीजिए और रिजल्ट को मांगने की कोशिश कीजिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो की जो भी इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और जो चीज़ें नहीं समझ में आती है उस पर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।